लाइन है आपकी कोहनी की, बिल्कुल ये सेंटर लाइन जो जैसे मुड़ रहे हैं, ये जो सेंटर लाइन है आपकी, इस सेंटर लाइन को दोनों हाथों की, इस हाथ की भी और इस हाथ की भी, दोनों हाथों की लाइन पे क्या करना है, ये भाई अब करके देंगे। हाथ को ऐसे बना लीजिए, कफ की तरह बना लीजिए, कफ ये ऐसे, इस कफ से इसको 30 बार इस हाथ की पिटाई करनी है और 30 बार उसकी, डांस करते करते टाइप से, है ना। यस, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हाथ पैर अपने हिलाते रहो मस्ती में। यस, यहाँ पे जोर जोर से मारना है, उसको छूना नहीं है, पिटाई करो अपनी, पिटाई करोगे नसें खुलेंगी, क्लॉट्स गायब हो जाएंगे आपके। ये हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए है, लोगों के ब्लॉकेज खुल गए 2 महीने में, बहुत कमाल की चीज है ये। 30 बार करना है बस, गिनती कर ली, 30 हो गया। हाँ, अब दूसरे पे भी 30 ऐसे ही, अब सेकंड हाथ पे। यस, थोड़ा डांस करो सब, हाँ उछल उछल के ऐसे, गुड, बहुत बढ़िया। अपने एरिया को भी ऐसे करते रहेंगे तो डबल डबल होता रहता है ऐसे, ये पूरी बॉडी की मूवमेंट आती रहेगी। 30 बार हो गया, गुड। ये आपके हार्ट के ब्लॉकेज खोल देगा, बहुत मदद करेगा। अब हम ये नहीं छोड़ दो, डॉक्टर रिकमेंडेशन छोड़ दो, नहीं, ये करते रहो, जो रिकमेंडेशन वो लेते रहो, लेकिन चेकअप करो। चेकअप के आप पाओगे 2-3 महीने के बाद बिल्कुल क्लीन, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी काफी हद तक, ठीक है। तीसरा होता है हमारे लंग्स, श्वास तंत्र जिसे कहते हैं, उसके लिए लाइन समझ लो पहले आप सब। लाइन है ये जो ध्यान समझेंगे, जैसे ये जो होता है अपना हाथ आप नीचे करते हो, ये जो लाइन होती है आपकी, बिल्कुल ये लाइन, बगल वाली लाइन, ये लाइन, इस लाइन की पिटाई करनी है। हाथ को ऐसे रखे, नहीं, कुछ लोग हाथ से ऐसे करते हैं, वो हार्ट पीट रहे हैं, हार्ट नहीं पीटना है। इस हाथ को ऐसे करके ऊपर टेढ़ा करो, ये यहां करना है, ये स्थिति में, यहां पे आपको 30 बार इधर और सेम 30 बार उधर करिए, बिल्कुल उछलते कूदते, केवल खड़े नहीं रहना है और धीरे धीरे नहीं करना, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा चोट लगनी चाहिए, उसको फील होना चाहिए ऐसे। कुछ लोग हाथ को यहां पीट रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जो जड़ है, जड़ को यहां, हाथ की पोजीशन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं होता फिर गलत है ना। जो भी कोई कर रहे हैं सब देखे मेरे को, फिर ध्यान से देखिए, इसीलिए कह रहा हूं सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोला हमने तो किया था, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। सही, ये हाथ ऐसे यहां पे लाइए, ये जो लाइन जाती है, इस लाइन पे ऐसे हाथ को आना है और ये देखोगे मेरे हाथ का अंगूठा सिर्फ यहाँ आ रहा है, हार्ट में मेरा जरा सा भी हाथ नहीं आएगा। जिनका हाथ हार्ट पे आ रहा है वो गलत कर रहे हैं, हार्ट में भी हाथ नहीं आएगा, केवल इतनी लाइन पे हाथ को रखने की कोशिश प्रयास करनी है, ठीक है। दोनों साइड जैसा हो गया, दोनों साइड 30 साइड, दोनों साइड सबका हो गया, 30 बार दोनों साइड हो गया, गुड, ग्रेट। ये आपके लंग्स की हेल्थ को बहुत बेहतर कर देगा। इसके बाद आता है अब आपका स्टमक, जो आपकी नाभि है, एक हाथ नाभि पे ऐसे करो और दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर, और क्लॉकवाइज इससे पेट को टाइट करोगे, जैसा पेट नॉर्मल है उसी पेट को घुमाते जाओ, रबिंग करो, थोड़ा सा डालो, प्रेशर डालो, पेट को नहीं फुलाना है, पेट को टाइट नहीं करना है, पेट ऐसे ही रखना है बस। जैसे लोग लेट करके जब खाना खाते हैं पेट को हाथ फिराते रहते हैं ना, ऐसे बस प्रेशर से करते जाओ 1 मिनट तक, 60 चक्कर लगा दो हाथ के क्लॉकवाइज। पेट ना भाई साहब ऊपर जा रहे हैं आपके हाथ, क्या कर रहे हो, पेट, नाभि के चारों तरफ, केवल नाभि के चारों तरफ, ऊपर नहीं नीचे नहीं, नाभि के चारों तरफ, गुड। हाँ, दोनों हाथों से गुड, घुमाते जाएं, 60 बार घुमाना है, 60 टाइम्स। इससे आपका कब्ज वब्ज, एसिडिटी वेसिडिटी, गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक सब चला जाएगा। इतनी अच्छी चीज है, रोज करके देखो आप इसको। करना है, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाली पेटी करेंगे ना, एक्सरसाइज तो सुबह से खाली पेटी की जाती है, खाने के बाद नहीं। अगर खाने के बाद करना है तो 2-3 घंटे के बाद, जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच से पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आधा घंटे बाद लंच कर लो, हो गया 30 बार। अच्छा हाँ, करते जाओ, सब खड़े क्यों हो गए, अरे डांस भी करते रहो, ये भी करते रहो, दोनों काम करते रहो, थोड़े हिलते जुलते रहो। देखो आप 6 मिनट में तरोताजा हो जाते हैं। अभी हम करा रहे हैं, इससे टाइम ज्यादा लग सकता है, 10-5 मिनट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हो गया ना। अब आपका आएगा प्रोस्टेट और यूट्रस।
तो जो आपके पैर की जो ये लाइन होती है, यहां से जो ये लाइन होती है ना पैर की, जहां पे पैर जुड़ा रहता है हमारा, जो जड़ होती है, इस जड़ पे एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ यहां, ये दोनों हाथ रहेंगे आपके, और इनको पीटना है ऐसे, उछलते 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 उछलते। हाँ यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, करते जाओ आप। कमाल की चीजें, जिनको जैसे यूट्रस में आजकल गांठें बहुत बहनों में पाई जा रही हैं, सब कुछ ठीक होने में हेल्प करेगा ये, है ना, उनको गिराने में हेल्प करता है। और जैसे प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहे हैं, नहीं होंगे, बहुत हेल्प करेगा। लेकिन चाहे किसी को यूट्रस बहनों को ठीक करना है, प्रोस्टेट ठीक करना है, दोनों केस में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पानी कभी भी जब आप यूरिन करने जाते हो, आते ही तुरंत पानी नहीं पीना है, कम से कम आधा घंटे बाद पीना है, या यूरिन जाने से पहले आधा ग्लास पानी पी के जाना है। इससे यूरिन का फ्लो भी ठीक रहेगा, यूरिन के इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, और प्रोस्टेट और यूट्रस कभी भी खराब नहीं होंगे, इलाज नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये साइंस है। क्योंकि जब यूरिन जाते हैं तो यूरिन पास करने के बाद वे सिकुड़ते हैं, लेकिन आते पानी पीते वो फिर से खुल जाते हैं, और इससे उनकी स्ट्रेंथ खत्म होती चली जाती है, एनलार्जमेंट बढ़ता चला जाता है। सबका हो गया? बड़ी जल्दी हो गया, चलो ठीक है, गुड, हो गया। हाँ, अभी लास्ट है क्या? स्प्लिन। स्प्लिन की लाइन ये होती है पूरी, ये जो साइड है आपकी, अब इनकी पीटी करते चले जाओ 60 बार। हाँ, पूरा पैर चलते रहना चाहिए, पैरों को शांत नहीं करना। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, घुटनों को भी आगे पीछे कर सकते हो, इससे आपके घुटने भी अच्छे हो जाएंगे। गुड, 60 बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट, हो गया जी, वाह, थैंक यू। हमारे गोविंद भाई के लिए जोरदार। कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? थोड़ा एक्टिव हो गए, माइंड एक्टिव हो गया? हाँ, सही एक्सरसाइज है। तो 6 मिनट की एक्सरसाइज याद कर लीजिए, और 6 मिनट में आपका शरीर देख लीजिए। और हम तो चुनौती दे रहे हैं आपको, आप अपने ब्लड रिपोर्ट आज रहे, बस करना सही से। ये नहीं है कहीं भी हाथ चल रहा है, कहीं भी पीट रहे हैं, कैसे पीट रहे, वो नहीं करना, राइट चीज सीख लेना। 1-1 मिनट की बात है, बस करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है इससे लेकर के। तो जब हमारा शरीर किन्हीं भी बाहरी कारणों से परेशान होता है, यानी डाइट की वजह से या किन्हीं वजह से खराब होता है, तो ऐसी एक्सरसाइज ही काम कर जाएगी। लेकिन जब माइंड खराब होता है, तो इस माइंड को ठीक करने की विधि क्या है? माइंड को ठीक करने की विधि क्या है? ये माइंड ठीक कैसे होगा? तो माइंड को ठीक करने के लिए चाहिए हमको सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण, है ना। अभी जैसे आप सबने शरीर की एक्सरसाइज करी, सबने की ना शरीर की एक्सरसाइज। चलिए, अब मैं थोड़ी सी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करूंगा आपसे, एक एक चीज का रिलेशन बताते हुए, जिससे आप तैयार हो जाएंगे जिंदगी के 6 पेपर देने के लिए। ये 6 पेपर आप सबको अपनी जिंदगी में देने ही पड़ेंगे, यदि आप अपने जीवन को सफल, सुखी, संतुलित करना चाहते हैं तो। आप सबकी जिंदगी में 6 पेपर आपके होने ही होने हैं। यहां कोई नहीं बैठा है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, आप सबके जीवन को 6 परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ेगा, और वो भी रोज। 6 परीक्षाएं जीवन की, 6 परीक्षाएं जीवन की। और प्यारे भाई बहनों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, परीक्षाएं देने के लिए जितना महत्वपूर्ण आपका मन और बुद्धि है, उतना ही आपका शरीर भी है। मन, बुद्धि प्लस शरीर, ये सारी चीजें मिलकर ही आपको एग्जाम में पास करा सकती हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो, अब मैं इनकी लिंकिंग समझाऊंगा आपको एक एक बात की। एक तो मेरा सब ना बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हो, एकदम से बिल्कुल मेरा सब सामने देखो, एक दूसरे की तरफ नहीं। बहनें काफी आपस में बात करती रहती हैं, कोई भी बहनों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपस में बात मत कीजिए, क्योंकि आपसी बात आप यहाँ के बाहर भी जाके कर लेंगे। कृपया सब ध्यान से देखो, एक दूसरे को कुछ मत समझाओ इस समय आप यहाँ पे जब आए हो, नहीं तो आप काम की बात निकल ही जाएगी आपसे।
आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आपको लग रहा है ऐसी बातें सुन रहे थे पहले, आज से पहले सुन रहे थे इस तरह से? नहीं ना, नई तरीके से कुछ मिल रही है चीजें। जब भी कुछ नया मिले तो सीख लो। जो आपको आता है वो तो आता ही है। हाँ? अच्छा, जो आता है क्या उससे जीवन में सब कुछ अच्छा हो पा रहा था? नहीं ना। अब जीवन को और बेहतर करना है तो कुछ तो नया सीखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अभी सोचो यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, यदि आपको आज कंप्यूटर सीखना हो, यदि आज आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखनी हो, तो आपको अपने से छोटी उम्र के इंसान से सीखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। शायद आपका पोता आपसे बेहतर कंप्यूटर और फोन चलाता होगा और वो आपको सिखा सकता है, लेकिन अब आपको, मैं बड़ा हूं, बुजुर्ग हूं, मैं कैसे हूं, मेरे को सब कुछ आता है, तो क्या करोगे? ऐसे रह जाओगे। दुनिया में कुछ भी कोई सिखा रहा हो, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं सुबह भी इस बात को कह रहा था, ये सारे साथी लिख लो अपनी डायरियों में। हमारे अंदर, मैं ऐसे ही बोलूंगा, बिल्कुल लिख लो लाइन साइड, हमारे अंदर जो भी गुण परमात्मा की देन है, वो अहंकार करने के लिए नहीं है। वो अहंकार करने के लिए नहीं है, मतलब वो ईगो के लिए नहीं है। यदि आपको अच्छी कोई कला आती है, अच्छी आर्ट आती है, अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, आप अच्छे टीचर हो, आप अच्छी माँ हो, आप अच्छे पिता हो, कोई अच्छा, कुछ भी आप में अच्छा है जिसके लिए आपको दुनिया तारीफ करती है, कोई ऐसा गुण है, तो वो अहंकार के लिए नहीं है। उसे सुनकर के चौड़े मत हो जाओ। वो पता क्यों मिला है आपको? ताकि आप अपने गुण का सहयोग किसी और को करो। भगवान ने वो गुण आपको सहयोग करने के लिए दिया है। जो भी गुण आपको ईश्वर ने दिया है, वो गुण उस व्यक्ति को सहयोग करने के लिए दिया है जिसके पास वो गुण नहीं है। जैसे मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा हूं, मैं आप सबसे विद्वान नहीं हूं, बस मेरे पास ये वाला गुण ज्यादा है, आपके पास कोई दूसरा वाला गुण ज्यादा है। पर अगर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो आप अपना वाला गुण मुझे सिखा दो, मैं या मेरे लिए हेल्प कर दो, मेरे वाले गुण की मैं आपको हेल्प कर देता हूं। और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी पूरी वसुधा परिवार बनेगी, कुटुंब बनेगी, नहीं तो कभी वसुधा कुटुंब नहीं बनेगी। रिश्ते इसलिए नहीं थे कि हम रिश्तों में कोई बाप बन के बैठ जाए, कोई बच्चा बन के बैठ जाए, कोई बड़ा आदमी बन के बैठ जाए, नहीं। रिश्ते इसलिए बने थे कि रिश्तों से हम सब में निभाना आ जाए, प्रेम करना आ जाए, सहयोग करना आ जाए, मदद लेना और देना आ जाए, हमारे संस्कार बन जाएं अच्छे, इसलिए रिश्ते बने थे। इसलिए रिश्ते बने थे। रिश्ते इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से कंपटीशन करें, रिश्ते इसलिए कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें। जिस रिश्ते में आप ऊंच नीच दिखाओगे वो रिश्ता कभी रहेगा ही नहीं, कभी रहेगा ही नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरी है। ये 6 की 6 परीक्षाएं सबके जीवन में रोज आएंगी ही आएंगी और आनी चाहिए। अगर ये आती रही तो आपका मन बुद्धि भी सही रहेगा और आपका शरीर भी सही रहेगा। अब एक और गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। जो शरीर है इसे साइंस की जरूरत है, इसे साइंस की जरूरत है। आपके शरीर को किसकी जरूरत है जी? साइंस की, साधनों की जरूरत है, साधनों की जरूरत है। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो आपके मन बुद्धि हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें साइलेंस की जरूरत है, इन्हें शांति चाहिए। हाँ कि ना? हाथ हिला के बताइए आप मुझे। आपके मन और बुद्धि तभी कुछ सीख सकते हैं जब वे शांत हों, हाँ या ना? एक बच्चा जब पढ़ना चाहता है, आप लाइब्रेरी में जाते हो, कहीं जाते हो, तो क्या कहते हैं? कीप साइलेंस। यानी शिक्षाएं सीखने वाले मन बुद्धि को कौन से गुण की जरूरत है? साइलेंस की। लेकिन शरीर को क्या चाहिए? सुविधाएं। शरीर को क्या चाहिए? सुविधाएं। सुविधाएं कौन बनाता है? साइंस।
साइंस। लेकिन मेरी बात समझ के बताइए, एक व्यक्ति को साइंटिस्ट बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, उसमें मन बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल होता है या शरीर का? क्या कहेंगे जी आप? मन बुद्धि। स्टीफन हॉकिंस जैसा साइंटिस्ट जिसके शरीर का एक भी अंग ठीक नहीं था, केवल आंखें और ब्रेन, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। कवि कालिदास बिल्कुल काले थे, बदसूरत थे, शरीर किसी उसमें वो नहीं था, लेकिन कितने बड़े काव्यों के रचनाकार बने। आप बताइए, आपकी जितनी दुनिया में इज्जत होती है, क्या आपके शरीर की वजह से या आपके मन बुद्धि की वजह से? बताइए आप सब। मन बुद्धि की वजह से। आपको किसी से प्यार करना है या नफरत करना है, कौन डिसाइड करता है, मन बुद्धि या शरीर? आप शरीर से किसी को आकर्षित कर सकते हो, लेकिन मन बुद्धि से किसी को प्रेरित कर सकते हो। शरीर से आप सबको अपने पे आकर्षित भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मन बुद्धि ठीक हो तो आप पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकते हो, पूरी दुनिया की शक्ति बन सकते हो। तो किसका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, शरीर का या मन बुद्धि का? इसीलिए हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं कैसे साइलेंस के बल से मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाएं, कैसे ज्ञान के बल से मन बुद्धि शक्तिशाली बनाएं। एक और गहरी बात, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब जो रिटायर हुए हैं वो मुझे बताए थे, या मैं टीचर रहा हूं, हम सारे टीचर बच्चों से कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेट प्लीज, डिसिप्लिन में रहो, बोलते हैं ना पढ़ना। अगर वो ये पूछ ले पलट के कैसे रहूं, एक भी टीचर जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ कि ना? हम खुद ये सब बोलते रहते हैं, मैं चाहता तो हूं कि मुझ में ये गुण हो, पर रहता नहीं है। मैं चाहता नहीं हूं ये बुरी आदत मुझ में ना हो, पर आ जाती है। जब हम सब भाई बहनों को एक बात बोलूंगा, अपने दिल पे हाथ रखो, रखो सब हाथ, और अपने से पूछो, ईमानदारी जवाब देना, क्या जिन आदतों को हम बदलना चाहते हैं बदल पाते हैं आसानी से? जब हम अपनी नहीं बदल पा रहे तो किसी दूसरे को उसकी आदत के लिए कुछ कहना, क्या ये अच्छी बात है? जैसे हम अपनी आदत नहीं बदल पा रहे, वो बेचारा भी नहीं बदल पा रहा होगा। हाँ या ना? क्या कहेंगे आप सब? सही बात है? सही बात। तो जैसे हम खुद को स्वीकार करते हैं, क्या हमें दूसरों को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब उसे स्वीकार करके सहयोग देंगे तो उसके मन का बल बढ़ जाएगा और वो असंभव को भी संभव कर सकता है। एक तो ये बच्चों की आवाज प्लीज अगर कोई साइड में चुप करा सके तो बहुत अच्छा है, बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। वो किसी को ऐसा बोलिए कि कुछ करके, अगर उनके पेरेंट्स हो ना, थोड़ा सा काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ना, रिक्वेस्ट करो बच्चों से, बच्चों के माता पिता से कि भाई प्लीज थोड़ा सहयोग करें। इतने सब लोग बैठे हैं तो उसमें सहयोग मांग सकते हैं उनसे। तो अभी हमें समझना है कि इस मन और बुद्धि को ताकतवर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। ये तो अब आप मानते हो कि मन बुद्धि ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मानते हैं? अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिए, कौन कौन जानते हैं कि सुबह वॉकिंग करना आसान काम है? हाथ उठाओ। वॉकिंग करना आसान काम है, हाथ उठाओ। ऊंचा, मुश्किल है क्या? वॉकिंग करना मुश्किल लगता है? आसान है ना? हाथ उठाओ सब। अब वे हाथ उठाए रखो जो रोज करते हैं। अब देखो, आधे ज्यादा हाथ नीचे आ गए। सबको पता है कि वॉकिंग अच्छी चीज है और आसान चीज भी है, अच्छी भी है और आसान भी है, फिर भी सब नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं करते होंगे? उनका शरीर मना करता है उनसे? बताओ बताओ, ईमानदारी से बताओ, शरीर मना करता है कि तू वॉकिंग पे मत जा? कौन मना करता है? हाँ, थोड़ा सो लेना, क्या ठंड में कितना अच्छा मजा आ रहा है, कंबल में क्या जरूरत पड़ी है सुबह सुबह उठ के बाहर जाने की? कौन रोक रहा है भाई? इसका मतलब क्या है? डिसिप्लिन किसको होना है? मन को। एकाग्रता किसमें चाहिए? मन में। शक्ति किसमें चाहिए? मन में। अच्छा, अब मैं एक और गहरी बात बताने जा रहा हूं। क्या हम सभी के सभी लोग
मन और बुद्धि में इन सारे गुणों को सदा रखते हैं कि नहीं रखते? मैं एग्जांपल दूंगा। नहीं नहीं, सब रखते हैं। देखो मैं भी आपको उल्टी उल्टी बातें सुनाऊंगा। मैं उल्टे से सुलटे पे आने वाला आदमी हूं, है ना? मुझे सारी बातें पहले उल्टी समझ में आती हैं। साइंस का बंदा हूं ना, साइंस वाले ऐसे ही होते हैं। वो सारे काम उल्टे सोचते हैं और फिर उन्हें पलट पलट के सुलटा करते हैं, है ना? साइंस का मतलब ही ये है कि जब तक रिसर्च को खराब नहीं करोगे तब तक सही सर्च तक पहुंचोगे नहीं। ये नियम है पहले। नहीं तो अभी मैं गहरी बात बताऊं। देखो आप कभी कभी कहते होंगे ये ना बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है। ऐसा कौन कौन बोलता है? जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, आपका कुलीग आपको सहयोग नहीं करेगा, घर में बच्चा नहीं करेगा, कहीं कुछ पता नहीं करेगी। क्या सच में वो व्यक्ति सहयोगी नहीं है? मैं समझाता हूं, वो आपको सहयोग नहीं कर रहा है पर किसी ना किसी को जरूर कर रहा है। आपके कुछ बताओ, आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे यदि बिगड़ रहे हैं, जिनके अच्छे हैं उनकी बात अच्छी की बातें करो, यदि किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनके बिगड़ने का कारण कौन है? कोई बता सकता है कौन है उनके बिगड़ने का कारण? उनके परिजन, उनके टीचर्स। ये बुरा लगेगा सुनने में, कड़वा भी लगेगा, कड़वा है पर सत्य है और मैं साबित करूंगा। मैं कोई बात हवा में ऐसे नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं खुद टीचर रहा हूं 14 साल तक। क्यों वो कारण है? बुराई कहां पर है? आपके बच्चे में कोई गुण नहीं है सपोज, और पड़ोसी के बच्चे में वो गुण है। मां बाप 24 घंटे इस बच्चे को इसके गुणों का ताना देते हैं, कंपेयर करते हैं। सारे टीचर अपने बच्चे का कंपेरिजन, मतलब स्टूडेंट का आपस में कंपेरिजन करते हैं। देखा उसको, देखा वो कितना अच्छा करता है, तू नालायक है। कंपेरिजन। अब ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? जितने भी लोग कंपटीशन के लिए किसी को भी बढ़ावा देते हैं वो उस व्यक्ति का नाश करते हैं। इस पूरी दुनिया के नाश का कारण, इस पूरी दुनिया की निराशा का कारण, इस पूरी दुनिया की तनाव का कारण है कंपटीशन किसी दूसरे से। यदि उसको एक सही बात सिखाई गई होती कि बेटा केवल कंपटीशन खुद से करना है, किसी और से नहीं, तो वो दुनिया में कभी एक दूसरे से नफरत ना करता। और एक बात आपको गारंटी दे देता हूं, जिस दिन आप उसे यह सिखा देते कि तुझे अपने आज से आने वाले कल में 1% अच्छा बनना है और उससे अगले वाले कल में 1% और अच्छा, और आने वाले में 1% और अच्छा। ये साइंस पता क्या है? अगर वो 365 दिन रोज 1% अच्छा बनने की मेहनत करे तो एक साल में 37.5% वो अच्छा बन जाएगा। यानी 3 साल में एक इंसान एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बन सकता है, बशर्ते उसे दिशा सही दी जाए। पर हम तो से कह रहे हैं तेरे को उससे आगे निकलना है, तेरे को इससे आगे निकलना है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है? वो इससे और उससे आगे निकलने के चक्कर में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वो 24 घंटे उन्हें ही देख रहा है। माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ये हमसे नहीं सिखा पा रहे। जब कभी कोई व्यक्ति रोज अपने से बेहतर होता जाएगा तो आप बताओ एक दिन वो सबसे बेहतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ, जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ उठा दो। जो रोज अपने से एक कदम अपने से बस कंपटीशन करे, किसी और से नहीं। लेकिन हम गलती कहां कर रहे हैं? एक दूसरे से कंपेयर करके उसका नाश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आज से क्या कर दें हम? कंपटीशन। कोई बोले कंपटीशन नहीं करेंगे तो दुनिया आगे से निकलेगी। आप देखना आपका बेटा सबसे आगे निकलेगा, सिर्फ उसे उससे कंपटीशन करना सिखाओ। बेटा तुझे किसी से भी आगे निकलना, तुझे बस रोज एक कदम बेहतर बनना है, जो तेरा लक्ष्य है। यू डिसाइड योर एम। आप देखना उसका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। एक बात। दूसरी और क्यों परीक्षाएं शुरू हुई, ये मैं परीक्षाओं बाद में आऊंगा। एक और गहरी बात बताता हूं। सारे संबंधों में अहंकार का कारण क्या है? रीजन ऑफ ईगो लिख लो सब, बहुत ही बड़ी चीज है ये। रीजन ऑफ ईगो, हम सब में अहंकार का मूल कारण क्या है?
अहंकार का मूल कारण है गलत एप्रिशिएशन। लिख लो सब बड़ा बड़ा, गलत एप्रिशिएशन। एक चीज आप सब भाई बहनों को बताना चाहूंगा, चाहे कोई पुराने हैं चाहे आज पहली बार आए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी भूख रोटी से, कपड़े से, सब चीजों से, पैसों से सबसे बड़ी भूख है हंगर ऑफ एप्रिशिएशन, अपनी प्रशंसा सुनने की भूख। हाँ या ना? हर किसी इंसान को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, हर किसी को भूख है। लेकिन इस भूख के चक्कर में लोग क्या गलती कर रहे हैं? फास्ट फूड खिला रहे हैं, फास्ट फूड, यानी गलत खाना खिला रहे हैं, यानी गलत प्रशंसा कर रहे हैं, यानी गलत चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं इसका नुकसान समझाऊंगा, टीचर होने के नाते समझाऊंगा कैसे करके माँ बाप, टीचर्स और सोसाइटी अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है और सोसाइटी तक पहुंचा रही है। आज इतने बच्चे प्रेशर में हैं, अभी अभी लगभग शायद 10 या 12 हजार बच्चों ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी प्रेशर में आके, कर नहीं पा रहे हो, कोई समझ ही नहीं रहा है। जीविका के चक्कर में जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपने बच्चों का, समाज बिगड़ता जा रहा है, चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। एप्रिशिएशन क्या करते हैं? कभी आपने देखा है? एक बच्चा आएगा आपके पास और जैसे आपने अपने बच्चे से कहा बेटा तो टॉपर बनना है, और बच्चा गया, उसके 98% नंबर आ गए, 99% आ गए। अब देखना माँ बाप की चाल बदल जाएगी, रिश्तेदारों को फोन करेंगे लड़के के 99% आए। हाँ? करते नहीं करते? सारे हाथ उठाओ, सब करते हैं ऐसे। हाँ, झूठ बोलेगा जो नहीं। आप अगर हाथ उठा रहे मैं मान लूंगा कि आप नहीं करते, सब करते हैं। अच्छा, किसी का प्रमोशन हो जाए, अरे कांग्रेचुलेशन आपका प्रमोशन हो गया, करते कि नहीं करते? हाँ, ये सबसे गलत प्रशंसाएं हैं जिसने समाज को अहंकारी बनाया है और इस समाज को खुशी का इंतजार करना सिखाया है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, सब बड़े साथी बैठे हैं, कहते हैं सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज अ जर्नी, हाँ या ना? हेलो, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है ना कि मंजिल। कितने लोग मानते हैं? ये सही बात है, सही बात है ना? अब आप बताइए तो फिर हम खाली डेस्टिनेशन को ही क्यों एप्रिशिएट करते हैं? हम सबको एप्रिशिएट केवल उस डेस्टिनेशन को करते हैं ना। डेस्टिनेशन को कर रहे हैं ना, 98% नंबर आ गए। इस चक्कर में हुआ क्या, जब आपने किसी की डेस्टिनेशन, बच्चे का कहना तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, तूने इतने नंबर ला दिए, बता जो तेरे को चाहिए अभी ला करके देते हैं, करके दे दिया। अब बच्चा चढ़ गया, उसे अभी उतना एप्रिसिएशन हैंडल करना नहीं आता था, अब उसमें ईगो आएगी। अगले साल या तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी या तो उस पर दुगना प्रेशर पड़ जाएगा और परफॉर्म करने का, और ये दोनों ही खतरनाक है। अहंकार बन गया तो परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी, और प्रेशर बढ़ गया तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी उसकी। खतरनाक है। तो करना क्या चाहिए फिर? एप्रिशिएट दी प्रोसेस। जैसे मेरे पास जब कोई बच्चे आते थे, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, मेरे पास जब कोई बच्चा पढ़ाता था, सब बच्चों को पढ़ाता था तो उनके नंबर भी आते थे, मिठाई लेके बच्चे आते थे, सर मेरा इतना रिजल्ट आया आज। मैंने कहा तो कौन सी बड़ी बात है? उसका पानी उतर जाता था मेरे सामने आने के बाद। पहले ईगो सेटल करना सीखिए। मैंने कहा जैसे सपोज राहुल नाम है, मैं राहुल ये कोई बड़ी बात नहीं है जो तेरे नंबर आए, ये तो मैं पहले से ही जानता था बेटा, मुझे तो पता था, मैं तो तेरी लगन देख चुका था, मैं तेरी मेहनत देख चुका था, मैं तेरा अनुशासन देख चुका था, मैं तेरी क्रिएटिविटी देख चुका था। अब जब तुझमें इतने सारे गुण थे तो ये रिजल्ट आना ही था, ऐसे भी आएंगे, बस तू ये गुण बना के रखना। समझ आई मेरी पूरी बात? साइकोलॉजी। मैंने उसका फोकस क्या कर दिया, रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पे, कि बेटा अगर तूने ये गुण बना के रखे, ऐसे बहुत रिजल्ट तेरी जिंदगी में आएंगे। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरी वो लगन, तेरी वो मेहनत, तेरा वो अनुशासन, तेरा वो फोकस, तेरी वो अच्छी आदतें तेरा अचीवमेंट है। मैं उसके लिए खुश हूं।
अब आप बताइए, अब वो किस पे फोकस रखेगा अपना? अब वो अपने गुण बचा के रखेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है ये रिजल्ट इन गुणों से आया है, तो ये गुण नहीं खो जाने चाहिए। मैं फिर से पूछता हूं, तेरे को ऐसे रिजल्ट और भी चाहिए या एक में ही खुश है? क्या बोलेगा? नहीं सर, हर साल 10 साल चाहिए। तो बस बेटा तू ये पकड़ के रखना जो तेरे साल भर पकड़ के रखा था। मेरे लिए रिजल्ट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरा वो लगन, तेरी वो मेहनत, तेरा वो अनुशासन, तेरी वो एकाग्रता, तेरा वो एकजुट एक लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव, वो मेरे को चाहिए। इफ यू कीप इट यू गो द लॉन्ग टाइम। ऐसे जब कोई आपके घर के अंदर कुछ भी लेकर के आता है, ठीक है, उसके बोलो चलो मुबारक हो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन बोले जी ये तो आपके पास तो आनी ही थी। किसी का प्रमोशन हो जाए, अरे ये तो आप तो डिजर्व करते थे, आप डिजर्व करते थे क्योंकि आपका अनुशासन ही इस लेवल का था, आपका कॉपरेशन इस लेवल का था, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इस लेवल की थी। उसके गुणों को जरूर मेंशन कीजिए जब कभी भी आप किसी को कोई मुबारकबाद देते हैं। ये समाज क्यों गुणवान नहीं बन रहा है? क्योंकि हम गुणों को तो फोकस ही नहीं करते, हम तो चीजों को फोकस करते हैं। तुमने ये पा लिया, तुमने ये बना लिया, तुम ये बन गए, बस। और क्यों ये समाज बिगड़ा? याद करिए गीता में क्या लिखा, हे अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जब फल की इच्छा मत कर तो फल को एप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है? कर्म को एप्रिशिएट करेंगे तो कर्मा बदलेगा, फल को एप्रिशिएट करेंगे तो लालच बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लालच बढ़ेगा, इंतजार बढ़ेगा, खुशी पोस्टपोन्ड होगी। आज से आप क्या करना, जब आपका बच्चा सुबह टाइम पे उठ जाए तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, ग्रेट बेटा, यू डिड अ गुड जॉब, तुम सुबह समय पे उठे, वो समय पे तैयार होकर स्कूल जाए, यू डिड अ ग्रेट जॉब। उसके हर पल में जब भी वो कोई अच्छा काम कर दे, गुणवान काम कर दे, यू डिड अ ग्रेट जॉब। उसको ये महसूस होना चाहिए जब भी तू कुछ अच्छा करता है तो तुझे एप्रिशिएशन मिलती है। कोई बोलेंगे उसे एप्रिशिएशन की आदत नहीं लग जाएगी? ऐसी आदत अच्छी होती है क्योंकि गुण को एप्रिशिएट कर रहे हो, गुण को। गुण कभी भी ईगो नहीं बनता जब केवल गुण को एप्रिशिएट किया जाता है। जिस दिन वो ना उठे उस दिन चुप रहो, उसको समझ में आ जाना चाहिए गुण एप्रिशिएट होता है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा है आपके साथ बाजार गया है, छोटे बच्चे ऐसे कि शैतानियां करते हैं, छोटा बच्चा बाजार गया है, उसका ध्यान किसी खिलौने पे चला गया, ये खिलौना चाहिए मम्मा। मम्मा कह रही है पहले से घर में 50 भरे पड़े हैं, क्या करेगा तू ये इसका लेकर के, पैसे वेस्ट होंगे। अब वो कहता नहीं नहीं मेरे को चाहिए, वो रोना शुरू कर देता है। अब पेरेंट जो शर्मा जाते हैं, यार सब देख रहे हैं ये ऐसा हो रहा है, छोटा सा खिलौने की तो बात कर रहा है, और वो उसे या तो लेके दे देंगे, उसके गुस्सा करने पर, रोने पर, नहीं देते तो वो जमीन पर लेट जाता है। फिर सोचते हैं तो ज्यादा बेइज्जती हो रही है, इसको जल्दी से लेके दो, बात खत्म करो। या तो हस्बैंड कह देगा, वाइफ कह देगी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेके दो, इसे मजाक बना रहा है ये हमारा। अब आपने गलती कहां कर दी? साइकोलॉजिकल मिस्टेक, और भयंकर मिस्टेक कर दी। आपने उस बच्चे की गंदी आदत को रिवार्ड कर दिया, गंदी आदत को रिवार्ड कर दिया आपने, हाँ कि ना? जब उसने गुस्सा किया, जब उसने चिल्लाया, जब उसने रोया, जब वो जमीन पे लेट गया, खिलौना मिल गया, अब उसे आदत लग गई, जब भी कुछ चाहिए इन आदतों को अपना लो। बुरी आदत अपनाओ, रिवार्ड पाओ। लेकिन इसकी बजाय हम क्या कर सकते थे? हमारी क्या की बेइज्जती हो रही है, बच्चे करते ही हैं ऐसा कि देख बेटा चीज तो तुझे मिल सकती है पर तब मिलेगी जब तू स्माइलिंग रहेगा, रिक्वेस्ट करके मांगेगा, रिस्पेक्ट से मांगेगा और उसका सदुपयोग करेगा तो मिल जाएगी। वरना तू पड़ा रहे, तेरे को यहीं पड़े रहना, जब तक तू इस आदत पे रहेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उसे समझ में आ जाएगी कब चीज मिलती है। सो ऑलवेज किसको रिवार्ड करना है हमें? अच्छी आदतों को। तो आप जब ऐसा करते जाएंगे, अब देखिएगा ध्यान से, जब आप अच्छी आदतों को यानी गुणों को और अच्छी आदतों को जब आप किसी की प्रशंसा के द्वारा मजबूत बनाते जाएंगे तो उनका मन ताकतवर बनेगा कि नहीं बनेगा? मन खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? मन जीता हुआ महसूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो फिर वो 6 पेपरों में पास हो जाएगा। अब ये 6 पेपर क्या हैं? पहला पेपर, पीपल्स, लोग आपका पेपर लेंगे। मुझे थोड़ा टाइम बता दीजिएगा, टाइम कितना हो गया?
टाइम है ना अभी हमारे पास? अभी टाइम है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक एक सेकंड और चेंज। सुबह मुरली क्लास तो रहेगी सुबह 6:30 से 6:30 योग, 6:30 से 7:30 जो यहाँ पे पुराने जो ऑलरेडी वीकेज हैं उनके लिए मुरली क्लास है। 7:30 से जो हमारे नए भाई बहन हैं जो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं इस वर्कशॉप पर लाभ लेने के लिए, नए पुराने जो भी रहना चाहते हैं सबके लिए है फिर सेशन। लेकिन 7:30 से लेकर के 8:45 बजे तक, 9 बजे से स्पेशली जितने हमारे ब्राह्मण भाई हैं बीकेस जो ऑलरेडी कोर्स और क्लासेस करते हैं उनके लिए कल हम स्पेशल क्लास कर रहे हैं, कैसे हम अपने पुरुषार्थ को और स्ट्रॉन्ग करें इसके बारे में। तो इसलिए जितने बीके भाई बहन हैं वो कोशिश करें कि कल ज़रूर अवेलेबल रहें ताकि उसका आप लाभ ले सकें। हाँ, एक दूसरे को आप बता भी सकते हैं, लेकिन धूप पे क्या करेंगे, धूप रहेगी तो 9 बजे सेंटर पे कर लें या यहाँ पे अंदर खाली, इतने अंदर में धूप आती है अंदर धूप पे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी डायरी पेन जरूर लेकर के आए, क्योंकि जब तक हम सुनते हैं ना तब तक तो हमारे दिमाग में जाता ही है, लेकिन जब लिखा हुआ होता है ना हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन जरूर लेकर के आए। और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कल लास्ट सेशन रहेगा, यहाँ पर बहुत अच्छी वर्कशॉप रहेगी। आप सभी आए, अपने बच्चों को लेकर के आए, क्योंकि जो ये बातें समझाई जा रही हैं बार बार नहीं सुनने को मिलती प्रैक्टिकल में, और सबके लिए आज जरूरी है। ये बच्चों के लिए भी जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है और बड़ों के लिए भी जरूरी है। तो सभी डायरी पेन जरूर लेकर के आए। ओम शांति।